नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे में। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जो जेटेट न्यू सिलेबस जारी किया गया है उसके आधार पर जो यहाँ हिंदी ग्रामर के अंतर्गत टॉपिक पढ़ना है वो है आपका देखिए वचन, ठीक है। वचन आपको हम यहाँ पर करवाने वाले हैं कंप्लीट। तो इसमें वचन से संबंधित थ्योरी क्लासेज भी होगी और साथ में आप देखेंगे इसमें कि विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसमें वचन से कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं उसको भी आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और वैसे शिक्षक जो केवल हिंदी का यहाँ पर विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा साथ में हिंदी का जो नोट्स यहाँ पर जो सिलेबस जारी किया गया है उसको लेना चाहते होंगे तो सिर्फ 99 रुपीज़ में हिंदी का ओनली फॉर परचेज कर सकते हैं और बाकी के लिए आपकी क्लासेज बता दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं वचन। देखिए वचन है क्या? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वचन कहलाता है, ठीक है। कुछ शब्द आपको ऐसे देखने में लगते होंगे जिससे लगता है कि एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ से ऐसा लगता होगा जो किसी समूह के बारे में आप बता रहे हैं या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, वही उसी को यहाँ पर वचन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है लड़की खेलती है, इसका मतलब है कि एक लड़की के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का लड़की का बहुवचन देखिए, लड़कियाँ खेलती है, मतलब एक से ज़्यादा लड़की को लड़कियाँ के नाम से संबोधित करना पड़ता है। तो लड़की जो है एक वचन है और लड़कियाँ जो है बहुवचन है, ठीक है। चलिए अगला है एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा है, इसका मतलब कोई एक खास बच्चा के बारे में आप बता रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, जबकि बच्चे रो रहे हैं इसका मतलब एक से अधिक बच्चा के बारे में जब बताना होगा हमको तो बच्चा के जगह पर बच्चे लिखेंगे, बच्चे रो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा का ये एक वचन है और बच्चे बहुवचन है, ठीक है। अगला है उसने किताब खरीदी, उसने किताब खरीदी, किताब का मतलब एक किताब से संबंधित है और उसने किताबें खरीदी, तो किताबें का मतलब एक से ज़्यादा का मतलब है, ठीक है। तो किताब का किताबें होता है बहुवचन। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी कभी कभी आता है। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर वचन के भेद, वचन के भेद, ठीक है। वचन के 2 भेद होते हैं। परीक्षा में पूछा गया था कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वचन के 2 भेद होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक वचन और दूसरे को कहते हैं हम लोग बहुवचन, ठीक है। एक वचन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है वह एक वचन में होता है, जैसे कमरा, माला, चूहा आदि, ये सभी जो है एक वचन में है, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कर रहे हैं, ठीक है। बहुवचन क्या होता है? तो बहुवचन है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन होता है, जैसे कमरा का देखिए कमरे, माला का मालाएं, चूहा का चूहे, ये सभी बहुवचन बन गए हैं आपके, ठीक है। चलिए अब देखिए विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट यहाँ पर करते चलेंगे, ठीक है। देखिए वचन के कितने भेद होते हैं पूछा गया है हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में, 1, 2, 3 या 4। तो वचन के 2 भेद होते हैं, अभी हम लोग देखा था एक वचन और बहुवचन, ठीक है।
राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन होगा, पुस्तक का बहुवचन होगा। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का पूछा गया प्रश्न है। पुस्तक, पुस्तकाएं, पुस्तकें या सभी। ठीक है, तो पुस्तक का बहुवचन जो होता है वो होता है आपका पुस्तकें। ठीक है, क्या होता है? पुस्तकें। राइट आंसर सी होगा। आँख का बहुवचन है, आँख का बहुवचन है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में आया हुआ था। आँख, आँखाएं, आँखों या आँखें। ठीक है, तो आँख का बहुवचन क्या होता है? राइट आंसर इसका डी, आँखें। ठीक है, क्या होगा? आँखें, इसका राइट आंसर डी होगा। कलम का बहुवचन है, कलम का बहुवचन है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। कलमा, कलमों, कलमें, कलमाएं, क्या होगा? कलम का बहुवचन। ठीक है, कलम का बहुवचन क्या होगा? कलमे। क्या होगा? कलमे। कलम का बहुवचन कलमे होता है, याद रखिएगा। पत्रिका का बहुवचन होगा, पत्रिका का बहुवचन होगा। हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि पत्रिका का बहुवचन क्या होगा? पत्रिका, पत्रिकाओं, पत्रिकाएं या सभी। ठीक है, तो पत्रिका का बहुवचन क्या हो जाता है? पत्रिकाएं होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो, सभी का हम आपके लिए यहाँ पर इसी तरह का प्रश्न का संग्रह पीडीएफ आपको बना करके देते हैं। तो जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके एग्जाम में जाएं, तो आप 500 रुपये में यहाँ क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट का, और बाकी एक सब्जेक्ट हिंदी का लेना चाहते हैं 99 रुपये कंप्लीट है। ईवीएस का 150 कंप्लीट है, ज्योग्राफी का 150 कंप्लीट है। जो सिंगल चाहते हैं वो भी लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, महिला का बहुवचन होता है महिलाएं, महिलाओं, महिलाया, कोई नहीं। ठीक है, ये पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो महिला का बहुवचन रूप क्या होगा? महिलाएं होगा। क्या होगा? महिलाएं होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, लड़का का बहुवचन होगा, लड़का का बहुवचन होगा, आपको बताना है। पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। लड़काएं, लड़के, लड़काओं, कोई नहीं। ठीक है, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के होता है। बेटा का बहुवचन होगा, बेटा का बहुवचन होगा। बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ये सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो बेटा का बहुवचन रूप क्या होता है? बेटे होते हैं। क्या होते हैं? बेटे। राइट आंसर सी होगा। घोड़ा का बहुवचन होगा, घोड़ा का बहुवचन होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। घोड़ाएं, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ाओं। ठीक है, तो घोड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा? घोड़े होता है। क्या होता है? घोड़े होता है, घोड़ा का बहुवचन रूप। बच्चा का बहुवचन होगा, बच्चा का बहुवचन होगा। बच्चों, बच्चाएं, बच्चे, कोई नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चा का बहुवचन रूप क्या होगा? बच्चे होता है। क्या होता है? बच्चा का बहुवचन रूप बच्चे होता है। राइट आंसर सी होगा। लड़की का बहुवचन होगा, लड़की का बहुवचन होगा। यह हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015। लड़कियां, लड़कियां, लड़कों, लड़कियां। ठीक है, तो लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियां होता है। क्या होता है? लड़कियां होता है। ठीक है, थाली का बहुवचन रूप क्या होगा? थाली का बहुवचन क्या होता है? पंजाब टेट, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। थाली, थालियाएँ, थालियाएँ, थालियाँ। ठीक है, तो थाली का बहुवचन रूप क्या होता है? थालियाँ होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये पंजाब टेट में आया हुआ है। तिथि का बहुवचन होगा, तिथि का बहुवचन होगा। उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तिथियाँ, तिथियों, तिथियाँ या सभी। तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथि का बहुवचन होता है तिथियाँ। क्या होता है? तिथियाँ। राइट आंसर सी होगा। चिड़िया का बहुवचन है, चिड़िया का बहुवचन है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पूछा गया प्रश्न है। चिड़ी, चिड़ीमार, चिड़ीगज, चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया का बहुवचन रूप चिड़िया होता है। यहाँ ना चंद्र बिंदु लगा देना है, यहाँ चिड़िया। तो राइट आंसर डी इसका हो जाएगा, चिड़िया का बहुवचन रूप। अध्यापक का बहुवचन होता है, अध्यापक का बहुवचन होता है।
अध्यापिका, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं सभी। हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो अध्यापक का क्या होता है? अध्यापक गण होता है। ठीक है, अध्यापक गण होता है। गुरु का बहुवचन होता है। गुरु का बहुवचन होता है गुरुवे, गुरुजन, गुरुआ, गुरुवैया। राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन। क्या होगा? गुरुजन। गुरुजन कहने से एक से अधिक का बोध हो रहा है, गुरुजन होगा। मित्र का बहुवचन होगा। उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। मित्रगण, मित्रवर्ग, मित्रों या सभी। ठीक है, तो देखिए मित्र का बहुवचन मित्रगण भी होता है, मित्रवर्ग भी होता है, मित्रों भी होता है। सबसे ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में मित्रों चलता है। और व्याकरण की दृष्टि से मित्रगण या मित्रवर्ग होता है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, सभी हो जाएगा। जूता का बहुवचन है। जूता का बहुवचन है। हिमाचल प्रदेश टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न, HP टेट 2015। जूता का बहुवचन है जूतागण, जूते, जुताई या सभी। ठीक है, तो जूता का बहुवचन क्या होता है? जूते होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तारा का बहुवचन होगा। तारा का बहुवचन क्या होगा? ताराएं, ताराओं, तारे या कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो तारा का बहुवचन जो होता है वो तारे होता है। क्या होता है? तारे होता है। ताली का बहुवचन है। ताली का बहुवचन है। तालियां, तालिए, तालियों, कोई नहीं। CG टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो ताली का बहुवचन होगा तालियां। क्या होगा? तालियां। ठीक है, थाली का बहुवचन होता है। थाली का बहुवचन होता है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। थाली का बहुवचन क्या होगा? थालिए, थालियां, थालियों, कोई नहीं। ठीक है, तो थाली का बहुवचन क्या होगा? थालियां होगा। क्या होगा? थालियां हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। समिति का बहुवचन होगा। समिति का बहुवचन होगा। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि समिति का बहुवचन क्या होगा? समिति, समितियां, समितियां या कोई नहीं। ठीक है, तो समिति का बहुवचन जो है समितियां होगा। क्या होगा? समितियां होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। शिक्षिका का बहुवचन होगा। शिक्षिका का बहुवचन होगा। ये पूछा गया है आपका मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में कि शिक्षिका का बहुवचन होगा। शिक्षिकाएं, शिक्षिकाओं, शिक्षिकाया, कोई नहीं। ठीक है, शिक्षिका का बहुवचन होगा शिक्षिकाएं। क्या होगा? शिक्षिकाएं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बालक शब्द का बहुवचन है। बालक शब्द का बहुवचन होता है। बालकाएं, बालकगण, बालकाएं, कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का बहुवचन बालक गण होता है। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। गुड़िया का बहुवचन है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िए, गुड़ियाँ, गुड़ीमा, सभी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? गुड़ियाँ हो जाएगा। गुड़िया का बहुवचन गुड़िया हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। घटना का बहुवचन होगा। घटना का बहुवचन होगा। ये हरियाणा टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। घटनाएं, घटनाओं, घटनाया या कोई नहीं। ठीक है, तो घटना का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो घटना का घटनाएं हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। छात्र का बहुवचन रूप होगा। छात्र का बहुवचन रूप होगा छात्र, छात्रगण, छात्रों या सभी। CG टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो छात्र का बहुवचन देखिए किसी केस में छात्र भी होता है, व्याकरण की दृष्टि से छात्रगण होता है, और आम बोलचाल की भाषा में जो ज़्यादा चलता है इसका बहुवचन छात्रों चलता है। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका छात्र, छात्रगण, छात्रों तीनों होगा। राइट आंसर इसका डी यानी सभी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी प्रश्न हमने आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे गए उसको कंप्लीट करवा दिया। इसके पहले देखिए आपका हिंदी का लगभग सिलेबस अब कंप्लीट की ओर है। एक केवल बचा हुआ आपका समास जो कंप्लीट होगा, इसके बाद हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी हिंदी अब कंप्लीटेशन की है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। तो जो भी शिक्षक नहीं जुड़े हैं अभी तक जरूर जुड़िएगा। यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स और आपका डेली न्यू अपडेट न्यू सिलेबस के अनुसार केवल दिया जाता है, पहले की कोई भी चीज़ आपको नहीं, और JCRT किताब का होता है, इसलिए आप सभी इसको देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।